आज मैं आपको बताना चाहूँगा भैया हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम भैया हमको यह बता दो कि हम भैया हम जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए, पढ़ाई को किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए, कैसे ऐसे कौन सी रणनीति अपनाया जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया जाए जिससे कि जो है ना मेरे को पढ़ाई में मन लगने लगे। और साथ ही साथ और जो भैया है ना कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक भी बता दो जिससे कि जो है ना ओनली फॉर किस प्रकार से मैं पढ़ाई करूंगा, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूंगा जिससे कि जो है ना अपने क्लास में जो है ना बेहतर से बेहतर परसेंटेज लाऊं, बेहतर से बेहतर लड़के बनकर निखरूं। तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आप सब आप जो है ना आप अपने क्लास में जो है ना कर सकते हो, टॉपर भी बन सकते हो और इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप अपने गाँव जिले में नाम भी कर सकते हो। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लाडले जब भी आप पढ़ाई करोगे ना तो ऐसे कौन कौन से काम करोगे जिससे कि जो है ना आप पढ़ाई में जो है ना बेहतर बन जाओगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप जो कि काम ये नहीं करते होंगे, जब भी आप पढ़ाई करो ना, जब भी आप सुबह उठो ना, आप क्या करोगे, एक स्टडी प्लान बनाने का प्रयास करोगे। स्टडी प्लान बनाने से होगा क्या मेरे प्यारे, स्टडी प्लान बनाने से होगा क्या कि आपके पास जो ये जो 24 घंटा है ना, कहूँ तो ये हर एक छात्र के पास ये 24 घंटा रहता है। यदि आप चाहते हो कि हम जब सुबह उठें और हम किस प्रकार से पढ़ाई करें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे। स्टडी प्लान कितने घंटा का बनाएंगे, कम से कम जो है ना 7 से 8 घंटा का स्टडी प्लान बनाएंगे और 7 से 8 घंटा को इस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। इसमें जो है ना आप अपना समय को कर सकते हो कि टाइम वेस्टिंग, क्या टाइम वेस्टिंग 0% करेंगे। 0% यदि आप 7-8 घंटा में टाइम वेस्टिंग करते हैं तो मानकर चलो कि जो है ना आप अपने स्टडी प्लान में कामयाब हो रहे हो। ये काम करने होंगे जब भी आप सुबह उठो ना, तो आपको यह प्रयास करना है कि जब हम ये जो 24 घंटा में पूरे दिन किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा, ये जो 7 से 8 घंटा पढ़ाई करूंगा ना तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपटीशन बढ़ गया है और हर एक छात्र जो है ना आजकल पढ़ाई की दुनिया में आ गया है, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में जाओ ना। इसीलिए मैं डांटे कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे बने, बेहतर बने, क्लास में टॉपर आए, तो आपको जो है ना जब सुबह उठो क्या कर सकते हो कि तो एक स्टडी प्लान बनाकर पढ़ाई करो कि पूरे दिन में मेरे को क्या क्या पढ़ाई करनी है, ठीक ना। आपको यह पर्पस रखना है कि हम टाइम वेस्टिंग नहीं करें और यह प्रयास करना है कि हम सोशल मीडिया से क्या सोशल मीडिया से 100 कोस दूर रहे, ठीक है। और क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है मेरे प्यारे, और जो कि दूसरा काम आप सब गलती कर देते हो, दूसरा काम क्या करना है कि आपको जो है ना स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या स्मार्ट स्टडी करनी है एंड कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी करनी है एंड क्या करना है, ओवर हार्ड वर्किंग से ज्यादा। जो हार्ड वर्किंग कर देते हो, हार्ड स्टडी मानता हूं कि हार्ड स्टडी अच्छी बात है, लेकिन जो आप कर सकते हो कि स्मार्ट स्टडी करोगे ना, ये आपके लिए फायदा हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे यदि आप स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो आपके जीवन के लिए फायदा होगा, आपके भविष्य के लिए फायदा होगा, आपके शरीर के लिए भी फायदा होगा। तो आपको यह पर्पस रखना है कि मेरे को स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करने का अर्थ यह हो जाता है मेरे प्यारे कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो ना उसको एनालिसिस करके पढ़ाई करो, एक्टिव रिकॉल करके पढ़ाई करो। जो भी पढ़ाई करो आपको यह लगे कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या वो समझ पा रहा हूँ ना। आपको यह पर्पस रखना है कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं एक्टिव रिकॉल की तरह पढ़ाई करें, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको रटे नहीं, समझने का प्रयास करें। यही है मेरे प्यारे, कर सकते हो कि स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी मीन्स यही हो जाता है कि जो है ना जैसे कि हम स्मॉल टाइम में जो है ना जैसे पढ़ाई करें, स्मॉल टाइम के बाद जो है हम ब्रेक लें। कहने का जो है ना आपको जो है ना लगातार 5 से 6 घंटा पढ़ाई भी नहीं करनी है, ये पर्पस रखना है, ठीक है ना। तभी आप जो है ना पढ़ाई में अच्छे बन सकते हो, बेहतर बन सकते हो, क्योंकि ये सब गलती आप कर देते हो ना। सबसे पहला काम तो अपने स्टडी कर सकते हो कि स्टडी प्लान बनाओगे। दूसरा काम क्या करोगे, मैं समझाते जाऊंगा ना, ठीक ना, और ये काम आप जरूर करोगे, ठीक ना। दूसरा काम क्या करोगे कि स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करोगे। क्या स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करोगे, जो कि नहीं करते होंगे आप सब, मैं जानता हूं। यदि आप स्मार्ट स्टडी करोगे, तीसरा काम क्या करोगे जो कि नहीं करते होंगे, रिवीजन करोगे। क्योंकि रिवीजन आप जानते होंगे कि हमारा रिवीजन क्या होता है, एक हथियार माना जाता है किसी भी चीज के लिए। आप जब किसी भी चीज को जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा उसमें जो है आप वफादार बनकर निकलोगे। और आप जानते होंगे कि हम वफादार बनना चाहते हैं, हम पढ़ाई के क्षेत्र में एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। देखो मेरे भाई आपको यह मानना है कि हम जितना खाना को इंपोर्टेंस देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ाई को इंपोर्टेंट देंगे, रिवीजन को इंपोर्टेंट देंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आप बेहतर बन पाओगे। और क्योंकि आप जानते होंगे कि हम यदि अभी जो है ना 2-4 साल जितना मेहनत कर देंगे ना, उतना मेरे के लिए जो है ना भविष्य में बेहतर संभावना है, बेहतर बन सकते हैं, ठीक ना। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन देखो, रिवीजन इस प्रकार से करना है कि रिवीजन देखो, रिवीजन करके आपको जो है अपने आप से जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक ना। शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी आप जो है ना बेहतर बन पाओगे, तो ठीक ना। और जो है ना और आप कौन कौन से काम करोगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक ना। और यदि मैं बताऊँ ना रिवीजन में और क्या करना है आपको, और आपको क्या करना है, और आपको जो है ना टाइम
वेस्टिंग नहीं करना है। आप अपना टाइम वेस्टिंग कहाँ कर देते होंगे? आप अपना टाइम वेस्टिंग लफंगे दोस्तों के बीच कर देते होंगे। आप अपना दोस्त टाइम वेस्टिंग वहाँ कर देते होंगे यदि आपको कहते होंगे आपका दोस्त जो चल रहे हम जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पार्क जाते हैं, यहाँ जाते हैं, दिस जाते हैं, दैट जाते हैं, आप वहाँ चले जाते होंगे। आपको ये भी पर्पस रखना है ओनली फॉर, यदि आप 1 साल भी इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे ना तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को खोल सकते हैं, ठीक ना। ये काम करेंगे, टाइम वेस्टिंग आपको नहीं करना है। और आपको ये भी करना है कि जो है ना कम से कम जो है यदि आप पढ़ाई करते हैं ना तो 7 से 8 घंटा नींद जरूर लेना है। 7 से 8 घंटा नींद जरूर लेना है, चाहे आप 7 से 8 घंटा नींद जब ले लें, ठीक है ना। ये पर्पस रखना है। और आपको क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करना है, मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देना है, मॉक टेस्ट देना है। और जो है शॉर्ट नोट्स, क्या शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है। शॉर्ट नोट्स जितना ज्यादा क्रिएट करोगे जितना अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाई जाती है जानते हो? शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से बनाई जाती है, ये नहीं जैसे कि मानकर चलो कि आप एक लॉन्ग नोट्स बना लिए, ठीक ना। लॉन्ग नोट्स बनाने के बाद क्या होता है कि जो भी पोर्शन आपको जो कह सकते हो कि हार्ड लगे, जो भी पोर्शन उसमें से जो है ना लॉन्ग नोट्स में से, क्या लॉन्ग नोट्स में से जो भी पोर्शन मेरे को हार्ड लगे वो सभी चीजें शॉर्ट नोट्स में बना लो। शॉर्ट नोट्स में वही होता है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स पढ़ाई करने से जो है ना स्टूडेंट बेहतर से बेहतर बनते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने के में सहायक होते हैं। तो मेरे प्यारे यही थे, यदि आप पढ़ाई यदि करते हैं और पढ़ाई के अलावा ये यदि काम करेंगे अभी तो आप मान सकते हैं कि आप पढ़ाई में बेहतर बनेंगे, बेहतर से बेहतर नहीं अच्छे बन पाएंगे, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई से रिलेटेड हर एक बात आपको बताते रहूं तो आप जो है ना इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।